गई थी और तमाम लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद गन्ना समिति के चुनाव में जहाँ तत्कालीन चेयरमैन और गन्ना विभाग समिति में तमाम ऐसे काम हुए थे कि चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका। आजमगढ़ में गन्ना समिति के डेलीगेट के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही लगने लगे धांधली के आरोप। यह आजमगढ़ में 8 साल बाद बूढ़नपुर गन्ना समिति पर डेलीगेट पद पर चुनाव हो रहा है। क्योंकि 8 साल बाद चुनाव होने की वजह से भारी गहमागहमी होना स्वाभाविक है। भारी गहमागहमी के बीच डेलीगेट पद के लिए 346 गाँव के किसान सदस्यों ने नामांकन किया। इसमें बूढ़नपुर गन्ना समिति के अंदर आने वाले गन्ना बेचने वाले किसानों को सदस्य बनाया गया। इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य डेलीगेट चुना जाएगा। डेलीगेट के बाद ही डायरेक्टर और समिति के चेयरमैन चुने जाएंगे। हर गांव से 2-2 किसानों ने नामांकन किया है। ऐसे में डेलीगेट पद पर मतदान होना तय माना जा रहा है। चुनाव अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने दावा किया है कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई है। 346 गाँव के किसानों ने नामांकन किया है। शीघ्र ही मतपत्रों की जांच और 13 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इधर डेलीगेट के चुनाव के नामांकन के साथ ही धांधली किए जाने के भी आरोप लगने लगे। गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम यादव ने आरोप लगाया कि इस बार नामांकन में काफ़ी अनियमितता देखने को मिली। वोटर लिस्ट 2 दिन पूर्व मिल जाती थी, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट नामांकन शुरू होने पर उपलब्ध कराई गई। ऐसे में अधिकतर सदस्यों को इसकी जानकारी ही नहीं हो पाई कि किसका नाम वोटर लिस्ट में है, किसका नाम नहीं। नामांकन करने में किसानों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। अच्छा, इस बार जो नामांकन हो रहा है, कितने दिन बाद नामांकन हो रहा है? ये देखिए, इसका कार्यकाल हम लोग का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो गया, लेकिन ये सरकार 3 साल से चुनाव कर रही है। सरकार की लोग इच्छा नहीं थी कि किसान का कोई प्रतिनिधि आए, तो किसानों को कोई जो है तो प्रतिनिधि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो किसानों की घटतौली होती है, जो उनके साथ अन्याय होता है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। इस नाते वो चुनाव टालते हुए 3 साल लेट नहीं किया। ये चुनाव 2020 में ही हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आज 2024 चल रहा है, 3 साल में लेट। 3 साल से ये प्रशासक बैठे हुए हैं, ये प्रशासक जो है बैठे हुए, जिला गन्ना अधिकारी उसके शासक हैं, और उनकी जो है प्रबंध कमेटी जो है वो सचिव CDF और ये जिला गन्ना अधिकारी जैसे आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो गन्ना किसानों की समस्या है, जो किसान गन्ना खेती करते हैं, उनके सामने पर्ची की समस्या होती है, कचौड़ी की समस्या होती है, गन्ना शुद्ध जाति गन्ना नहीं दे पाते अपने गाँव में। तो कभी इस चीज़ से आप लोगों की गंभीरता से देख रहे हैं? बहुत गंभीरता से लेते हैं, और यहाँ से लखनऊ के अधिकारियों को देखा जाता है और उनको आदत कराया जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल वो जो है अधिकार में एक अध्यक्ष का हो गया, और अगर हम कुछ करना भी चाहेंगे तो हमारे साथ एक कर्मचारी लगाया जाता है कि अगर मैं खाते की जाँच करने जाऊँ तो कर्मचारी करेगा। चुनाव लेट से हो रहा है, यदि गलत हो रहा है, 3 साल का कार्यकाल केवल 3 साल कार्यकाल होता है, नहीं 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 दिन 5 साल में इन्होंने 3 साल ऐसे ही बिता दिया। क्या नए सदस्य बन पाए हैं इस बीच में? नए सदस्य हर साल बनते हैं। जब ये गन्ना का सर्वे होता है, हर साल नए सदस्य बनते हैं। इस वर्ष भी 30 सितंबर तक डेट है, 30 सितंबर तक भी जो किसान हो, गन्ने की खेती करता हो, जिससे नाम जमीन हो, नया सदस्य 2019 में
मंडल गन्ना समिति के माध्यम से अपनी गन्ना चीनी को दिया हो वही चुनाव लड़ने का पात्र। ये सर्कुलर है, हमने जिला गन्ना अधिकारी को भी दे दिया है, हमने इनको सचिव को भी दे दिया है और मैं चाहता हूँ कि उसका 100% संपादन उन्होंने सप्लाई नहीं किया है, उसको चुनाव से इस बार जिस तरह से नामांकन हुए इससे पहले भी ऐसा नामांकन हुआ था थोड़ी बहुत 2015 में जब चुनाव हुआ था थोड़ी बहुत थोड़ी सदस्य बड़े हैं, सदस्यता भी आई है, किसानों ने बना भी जागरूक लोग हुए। लेकिन एक चीज़ है, दुर्व्यवस्था बहुत रही इस चुनाव में, दुर्व्यवस्था बहुत रही और ये पहला चुनाव है जब हम लोगों को आज 10 बजे के बाद वोटर मतदाता सूची मिली। जैसे पहले इसके पहले नहीं। अच्छा मतदाता सूची ना मिलने से मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चल रहा है, अब कल ही हम लोगों को अंतिम प्रकाशन की सूची मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो सूची हम लोगों को आज 10 बजे मिली है। इसमें कई कुछ दाल का खाता भी है, हो सकता है इसकी लापरवाही कुछ लोगों को मतदाता सूची दे दी गई हो और कुछ लोगों को उसे नहीं, इसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है? ये यहाँ के जो है कर्मचारी अधिकारी जो है जो चुनाव अधिकारी है उनकी लापरवाही है कि सूची फिर नहीं किए, अभी वो प्रभु जी बता रहे हैं। अभी एक मामला आया है इस हुसनपुरा में अवर्सन गाँव है, उसकी किसी भी मतदाता नहीं ऊपर वाले कमेटी में डाला गया है कि अवर्सन उसमें 35 सदस्य हैं, लेकिन मेंबरों की सूची नहीं दी गई। नीचे सरकार नाम विधिवत मेंबरों की सूची नहीं दी गई, पूरे गाँव को जो है चुनाव से बंद कर दिया। दूसरी तरफ लालगंज के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत तिवारी 8 साल बाद चुनाव होने से गदगद नजर आए। वे कहते हैं कि 8 साल बाद यह चुनाव हो रहा है। 8 साल बाद चुनाव होने के पीछे वे पिछली सरकार पर ही दोष मरते हैं, जबकि 7 साल से प्रदेश में इनकी ही सरकार है। आगे सुनिए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष क्या कहते हैं इस चुनाव को लेकर। चंद्रजीत तिवारी, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी लालगंज। आज के चुनाव के बारे में बताइए। गन्ना विकास समिति लिमिटेड बूढ़नपुर का 8 वर्ष के बाद चुनाव हो रहा है। डेलीगेटों का आज पर्चा दाखिला हुआ है। इसके बाद डायरेक्टर चुने जाएंगे और इसके बाद चेयरमैन का चुनाव। अच्छा ये 8 वर्ष बाद क्यों हो रहा है? 8 वर्ष बाद चूँकि पिछली सरकार ने ऐसा चुनाव के लिस्ट में लेकर के समिति में कुछ ऐसी धांधलियाँ हो गई थी और तमाम लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद गन्ना समिति के चुनाव में जहाँ तत्कालीन चेयरमैन और गन्ना विभाग समिति तमाम ऐसे काम हुए थे कि चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका। जैसे लगभग 8 साल से बीजेपी भी सत्ता में है। हाँ, 7 साल से है। 7 साल से फिर ऐसा क्या था कि जैसे कि क्या शासन की आगे मजबूरी थी कि नहीं कर कि पूरे प्रदेश स्तर पर कुछ ऐसा तकनीकी गड़बड़ी थी सदस्यों के लेकर और तमाम खरीद के विकास के लेकर, खरीद फरोख्त को लेकर, इसीलिए चुनाव नहीं हो पाया। अच्छा क्या जितने गन्ना जितना लोग बेचते हैं क्या सब लोग सदस्य हैं? सदस्य तो नहीं है सब लोग, इसीलिए तो फिर गड़बड़ी लोग किए थे। फिर आप लोग इच्छुक नहीं थे। नए वोटर को बढ़ाने का फिर कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे, कोर्ट के कारण जैसे यहाँ डेलीगेट का चुनाव है, नामांकन चुनाव होगा, लेकिन आप लोग वोटर बढ़ा पाए हैं कुछ? हाँ, वोटर कुछ बढ़े हैं। इसमें असल में 3 वर्ष लगातार जो सप्लाई करते हैं